पिछले लेक्चर में हमने तरंग से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखी थी। अब हम समतल प्रगामी तरंग का समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जब किसी माध्यम में तरंग संचरित होती है तब यदि माध्यम के कण सरल आवर्त गति में कंपन करते हैं तो इस तरंग को सरल आवर्त प्रगामी तरंग सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। कंपन की कला एक कण से दूसरे कण पर बदलती रहती है। जो तरंग एक ही तल में आगे बढ़ती है, जैसे तालाब की सतह पर उत्पन्न तरंगें या डोरी में उत्पन्न तरंगें आदि, उसे समतल प्रगामी तरंग कहते हैं। तो समतल प्रगामी तरंग समझ में आ गया। जैसे हम रस्सी को पकड़कर ऊपर नीचे हिलाते हैं तो उसमें जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो समतल प्रगामी तरंग कहलाती हैं। पानी के सरफेस पर जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं उसको। तो इसके लिए समीकरण स्थापित करना है तो समझते हैं क्या है। माना कि किसी माध्यम में एक समतल प्रगामी तरंग x अक्ष के धनात्मक दिशा में b वेग से संचरित होती है। ये x अक्ष है, इसके b वेग से क्या हो रही है, प्रोग्रेसिव हो रही है। तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है। तो आपको पता ही, कल पिछले लेक्चर में बताया था कि दो सुरंगों के बीच की दूरी या एक गर्त और एक सुरंग के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। और सरल आवर्त गति करने वाले माध्यम में कणों का आयाम a है, एम्पलीट्यूड a है। चित्र 1.8 ए में माध्यम के कणों 1 2 3 डॉट 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 आदि की साम्य स्थितियां, जबकि माध्यम में कोई तरंग संचरित नहीं होती है, प्रदर्शित की गई है। तरंग संचरित होने पर माध्यम के ये सभी कण अपनी अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर कंपन करने लगते हैं। किसी क्षण t पर माध्यम के कणों की स्थितियां चित्र 1.8 में प्रदर्शित की गई हैं। कणों की इन स्थितियों को मिलाने पर प्राप्त वक्र ही तरंग प्रदर्शित करता है। तो इस साम्य स्थिति क्या होता है, अपने साम्य स्थिति के इधर उधर कंपन करने लगते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हम तरंगति कहते हैं। सामान्यतः समय मापन उस क्षण से प्रारंभ किया जाता है जब मूल बिंदु O पर स्थित प्रथम कण A कंपन करना आरंभ करता है। किसी क्षण t पर इस कण का विस्थापन समीकरण निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो समीकरण विस्थापन समीकरण क्या होता है, y = a sin ओमेगा t। ये sin ओमेगा t ये कण का विस्थापन सूत्र होता है t समय पर, जहां ओमेगा कोणीय वेग जिसकी वैल्यू क्या होती है 2πn, और 2πn = कितना होता है 2π/t। यहाँ t क्या, कैपिटल क्या, आवर्तकाल एवं आवर्ती स्मॉल n है। माना कि x अक्ष की धनात्मक दिशा में बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु P है। जैसे जैसे तरंग O बिंदु से आगे बढ़ती है, क्रमशः आगे वाले माध्यम कण का कंपन आरंभ करते जाते हैं। स्पष्ट है कि कण O के कंपन आरंभ करने के x/b सेकेंड बाद कंपन आरंभ करेगा। अतः किसी क्षण कण P की स्थिति वही होगी जो कि x/v सेकेंड पहले कण O की रही होगी। इस प्रकार यदि क्षण t पर कण P का विस्थापन समीकरण ज्ञात करना है तो समीकरण 1 में t के स्थान पर t
माइनस एक्स अपॉन बी रखना होगा। अतः छड़ टी पर कण पी का विस्थापन समीकरण, तो टी की जगह अब हमें कितना रखना होगा, टी माइनस एक्स अपॉन बी। वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा ब्रैकेट टी माइनस एक्स अपॉन बी, या वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा बाई वी इंटू वी टी माइनस एक्स। चूँकि ओमेगा इक्वल टू 2πn एवं v इक्वल टू एन लेमडा, देन y इक्वल टू ए साइन 2πn अपॉन लेमडा इंटू वी टी माइनस एक्स। वी टी माइनस एक्स या y इक्वल टू ए साइन 2π अपॉन लेमडा इंटू वी टी माइनस एक्स। समीकरण नंबर 1 बोलेंगे इसको, ठीक है। ये समतल प्रगामी तरंग का व्यापक समीकरण है। इसे निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है, वाई इक्वल टू ए साइन 2π इंटू वी टी माइनस अपॉन वी टी अपॉन लेमडा माइनस एक्स अपॉन लेमडा, या वाई इक्वल टू ए साइन 2π इंटू एन लेमडा टी अपॉन लेमडा माइनस एक्स अपॉन लेमडा इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज्ड, या वाई इक्वल टू ए साइन 2π इंटू स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा। चूंकि बिकॉज एन इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है, एन इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टी, तो एन की वैल्यू 1 अपॉन टी लगा दिया तो ये वहां से आ जाएगा, लेमडे से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन लेमडा बचेगा। समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं इसको। समीकरण सेकंड 1 व 2 धनात्मक x अक्ष की दिशा में जाने वाले समतल प्रगामी तरंग के समीकरण को व्यक्त करता है। ये वाली समीकरण भी आपको किसको दिखाएगी, x अक्ष की दिशा में जाने वाले समतल प्रगामी तरंग के समीकरण को बताएगा, प्रदर्शित करेगा। और इससे पहले समीकरण 1 जो हमने लिखा था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी, वो भी x अक्ष की दिशा में जाने वाले समतल प्रगामी तरंग के समीकरण को व्यक्त करता है। ये समीकरण नंबर 1 जो हमारा था पिछले अभी, y इक्वल टू ए साइन 2π अपॉन लेमडा इंटू वी टी माइनस एक्स, वो भी आपका उसी को प्रदर्शित करता है। यदि तरंग x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में जा रही हो तो उक्त समीकरण 1 व 2 में माइनस एक्स के स्थान पर प्लस एक्स रखना होगा। अतः ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में जाने वाले समतल प्रगामी तरंग का समीकरण y इक्वल टू ए साइन 2π अपॉन लेमडा इंटू वी टी माइनस वी टी प्लस एक्स हो जाएगा। समीकरण नंबर 3, या y इक्वल टू ए साइन 2π टी अपॉन कैपिटल टी प्लस एक्स अपॉन लेमडा। समीकरण नंबर 4, यदि x अक्ष की दिशा में चलने वाली समतल प्रगामी तरंग तथा समान आयाम एवं समान चाल वाली किसी अन्य उसी दिशा में समतल प्रगामी तरंग में कलांतर फाई हो तो उस तरंग का समीकरण, कलांतर इसमें ऐड कर देंगे, और तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू ए साइन इंटू 2π अपॉन लेमडा ब्रैकेट वी टी माइनस एक्स प्लस माइनस 5, या y इक्वल टू ए साइन इंटू 2π ब्रैकेट स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा प्लस माइनस 5। समीकरण नंबर 6, यदि माध्यम में बिंदु P पर x अक्ष के लंबवत कोई तल खींचा जाए तो इस तल पर स्थित सभी कणों का किसी छड़ स्मॉल t पर विस्थापन y समान होगा, इसलिए इस तरंग को समतल प्रगामी तरंग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि
सभी कणों का किसी क्षण t पर विस्थापन y समान होगा, इसलिए इस तरंग का समतल प्रगामी तरंग कहते हैं। p बिंदु पर x अक्ष के लंबवत कोई तल खींचा जाए तो इस तल पर स्थित सभी कणों का किसी क्षण t पर विस्थापन y समान होगा, इसलिए इस तरंग को समतल प्रगामी तरंग कहते हैं। परावर्तित तरंग का समीकरण, तरंग का समीकरण देखेंगे। यदि आपाती प्रगामी तरंग का समीकरण y = a sin 2π/λ ब्रैकेट bt माइनस x है, तो कंडीशन फर्स्ट, यदि तरंग का परावर्तन किसी मुक्त तल से होता है तो परावर्तित तरंग का समीकरण y = a1 sin 2π/λ bt प्लस x 7 हो जाएगी समीकरण, जहाँ a1 परावर्तित तरंग का आयाम है। दूसरा केस, यदि तरंग का परावर्तन किसी दृढ़ तल से होता है, किससे होता है, किसी दृढ़ तल से होता है, तो परावर्तित तरंग में आपातित तरंग के सापेक्ष पाई का कलांतर भी उत्पन्न हो जाता है। अतः यदि परावर्तित तरंग का आयाम a2 हो तो उसका समीकरण y = a2 sin 2π/λ ब्रैकेट bt माइनस प्लस x प्लस पाई, या y = माइनस a2 sin 2π/λ ब्रैकेट bt प्लस x, समीकरण नंबर 8। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। इस सबको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाएं। असाइनमेंट के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो वो भी आपको लिखना होगा, ठीक है।